स्वागत है आपका नए वीडियो में। स्वागत है आपका नए कंपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। तो बहुत दिनों से स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि अगर सर मेरा जो एक सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, उन तीनों में ना फिजिक्स में कंपार्टमेंट आ चुका है, यानी कि उसमें आप फेल हो चुके हो, और बाकी सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप पास हो गए हो, बस एक में आप फेल हो चुके हो, यानी कि आपकी कंपार्टमेंट आ गई हो, ओवरऑल रिजल्ट आपका कंपार्टमेंट में रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा? क्या मैं अब फेल हो जाऊँगा और क्या मैं अब पास हो जाऊँगा? तो मैं बता दे रहा हूँ, आपके पास अभी भी देयर आर 3 चांसेस, यानी कि आप खुश हो जाओ, क्योंकि 3 चांसेस में आपको एग्ज़ाम मिलता है लिखने को, यानी कि आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो। अब क्या दे सकते हो ये जानते हैं। देखो, एक एग्ज़ाम आपका होता है मिड ऑफ जुलाई में, यानी कि 15 से 16 जुलाई के बीच में। एक तब होता है जब अगले सेशन का पेपर्स होते हैं, यानी कि फरवरी टू मार्च में या अप्रैल में। फिर एक तब होता है जब इस वाले सेशन में जो कंपार्टमेंट आया है उनका पेपर जब होता है, यानी कि मिड ऑफ जुलाई में उनका भी होता है। तो 15 से 16 जुलाई अगली साल फिर आपको मौका मिलेगा, यानी कि देयर आर 3 चांसेस। आपको 3 चांसेस मिलेंगे पास होने के लिए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अगर आया है आपका तो। और अगर तीनों चांसेस में आप फेल हो जाते हो, यानी कि पास नहीं कर पाते हो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, तो फिर आपका ओवरऑल रिजल्ट होगा, उसमें लिख जाएगा कंपार्टमेंट की जगह फेल, यानी कि फिर आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो लेकिन ये बहुत कम होता है, बहुत मतलब 0.00% चांसेस हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो तीनों में फेल हो जाए, और एक में, दो में या फिर तीसरे चांसेस में वो कर ही लेता है वो पास अपना एग्ज़ाम। तो यही क्राइटेरिया था कि 3 चांसेस मिलते हैं आपको, एक में फेल हो गए, दूसरे में कर लो, इसमें फेल हो गए, तीसरे में कर लो। अगर इन तीनों नहीं कर पाया फिर आप फेल हो जाओगे, then you will failed in your class exam board। ओके, अच्छा जी, अब एक सवाल और आता है कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में क्या फ़र्क है। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में जो फ़र्क है वो सिंपल सा ये है कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम तब होता है जब बच्चे को किसी सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना होता है। सपोज़ किसी बच्चे के आए, किसी मतलब सब्जेक्ट साइंस में उसके आए 85 मार्क्स, ओके, बट वो अपने इस मार्क्स से खुश नहीं है, उसे चाहिए थे अच्छे मार्क्स। तो वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है, और वो 92 या फिर जितने मार्क्स ला सकता है वो ला सकता है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में इम्प्रूव कर सकता है अपने मार्क्स को। बट कंपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर देना, या फिर एक या 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है फिर से। अगर आप क्लास 10th में हो तो 2 एग्ज़ाम, 12th में हो तो 1 एग्ज़ाम। और अगर आपने दोनों एग्ज़ाम या फिर एक एग्ज़ाम में पास कर लेते हो तो आप ओवरऑल रिज़ल्ट आपका पास हो जाता है। बट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आप फ्री होते हो, अगर आपको देना है तो दो, वरना ना दो। और अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में और कुछ करना है, जैसे कि साइंस में मान लो आपको कम नंबर आए, इंग्लिश में मान लो तो 82 मान लो इसमें आए, 72 इसमें आए, तो आप दोनों के आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। ये आप पे फ्री है, ये आप पे मतलब इंडिपेंडेंट हो आप देने के लिए। बट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वही दे सकता है जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ है, ठीक है। इसमें आप सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। होप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री हित हरिवंश।